लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसात पर। अब हम करबला की जानिब रवाना हो चुके हैं। ये रास्ता 86 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये वो रास्ता है जिस पे सबसे पहले मशी की गई, जो कि आज तक जारी है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो वो पहले शख्स समझे जाते हैं जिन्होंने वाक़या करबला के बाद पहली मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर पैदल ज़ियारत के लिए सफ़र किया। सन 61 हिजरी 680 ईस्वी में वाक़या करबला के बाद 20 सफ़र को जब अहले बैत के असीरान शाम से वापस मदीना आ रहे थे, उसी वक्त हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने शागिर्द अतिया के साथ मदीना से करबला पहुंचे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाए फुरात में गुस्ल किया, इत्र लगाया और नंगे पांव चलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर शोहदा की कब्रों पर गिरिया और दुआ की। रिवायत के मुताबिक जब हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके शागिर्द अतिया औफी करबला पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक की जियारत के लिए आए हैं और वो बीनाई से महरूम होने के बावजूद रूहानी तौर पर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। जब उन्होंने कब्र मुबारक को छुआ तो बेइख्तियार रोने लगे और कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, मैं गवाही देता हूँ कि आपने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हैरत अंगेज तौर पर यह वो वक्त था जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला शाम से वापस आ रहा था और करबला में हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला यजीद के दरबार से रिहा होकर वापस आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक को दोबारा करबला में दफन किया। ये वापसी नजफ से करबला के इसी रास्ते पर हुई जिस पर इस वक्त हम गामजन हैं। मौरखीन का कहना है जब ये काफिला करबला पहुंचा तो जमीन थरथराने लगी, आसमान गमगीन हुआ और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कब्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरिया किया। नजफ से करबला का ये रास्ता हमेशा ज़ायरीन के लिए महफूज नहीं रहा। उमवी, अब्बासी और बाद में सद्दाम हुसैन के दौर में इस रास्ते पर कई मजालिम ढाए गए, मगर हैरत अंगेज तौर पर ज़ायरीन के काफिले कभी रुके नहीं। खलीफा मुतवक्किल अब्बासी ने इमाम हुसैन की जियारत पर पाबंदी लगाई और कब्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्मार करवा दिया। ज़ायरीन को रोकने के लिए नजफ से करबला के रास्ते पर फौजी पहरे बिठाए गए, मगर लोग छुप कर जियारत के लिए आते रहे। मौरखीन लिखते हैं कि जब मुतवक्किल ने कब्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिटाने का हुक्म दिया तो एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। जितनी बार कब्र को मिस्मार किया जाता, अगली सुबह वो खुद ब खुद दोबारा जाहिर हो जाती। आखिरकार जब मुतवक्किल ने ज़ायरीन को कत्ल करवाना शुरू किया तो कुछ ही अरसे बाद वो खुद अपने बेटे के हाथों कत्ल हुआ और उसके बाद जियारत पर आयद पाबंदियां हटा दी गईं। सद्दाम हुसैन के दौर में नजफ से करबला पैदल सफर पर सख्त पाबंदी थी। जो लोग छुप कर जियारत के लिए जाते उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया जाता और कुछ को कत्ल भी कर दिया जाता। मगर हैरत अंगेज तौर पर कई ज़ायरीन बयान करते हैं कि उन्होंने रात के वक्त सफर किया और रोशनी के ऐसे मीनार देखे जो उन्हें रास्ता दिखाते रहे, हालांकि वहां बिजली भी नहीं थी। बाज़ ज़ायरीन ने बयान किया कि हमने सफेद लिबास में कुछ अफराद को देखा जो हमारे साथ चल रहे थे, मगर जब हमने उनसे बात करना चाही तो वो गायब हो गए। उन्हें यकीन था कि ये कोई फरिश्ते या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूहानी मददगार थे। तो हम करबला पहुंच चुके हैं। ये करबला का रोड है और थोड़ा ही दूर आगे हरम मुबारक है और ये हमारा होटल है जिसमें अब हम रह रहे हैं। तो आइए आपको अंदर से होटल भी दिखाते हैं। फंदक अल मुस्तफ़ा, ये होटल है जहां हम रह रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, ये हमारे सालार साहब मौजूद हैं यहाँ पे, सैयद अज़ादार हुसैन। ये होटल है हमारा जहां हम रह रहे हैं इस वक्त। और आइए अपने रूम पे भी चलते हैं। ये जनाब अब हम अपने रूम की जानिब जाने लगे हैं।
نديم 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 No, Nadeem, no. نديم شغل هوتيل شغل هوتيل روم अरबी no. ये इस वक्त हम लिफ्ट में मौजूद हैं और अभी अपने कमरे की जानब जाने लगे हैं। 5वें नंबर पे, 5वीं मंजिल पे हमारा कमरा है। ये यहाँ पे किचन है जो अटैच है बिल्कुल साथ। यहाँ डाइनिंग हॉल है, यहाँ हम बैठ के खाना खा सकते हैं और साथ ही किचन है। अगर कुछ बनाना हो तो साथ बनाया जा सकता है। ये किचन है। तो ये इस वक्त जनाब हम रूम में मौजूद हैं अपने। जनाब इस वक्त जनाब मुर्तज़ा शाह साहब, हमारे सालारे काफ़िला जो है ना 3 हैं और उनमें से माशाल्लाह ये एक हैं वेरी सीनियर पर्सनालिटी। और ये आप देखिए रूम का व्यू, यहाँ हमारी रिहाइश है। अच्छा इन्होंने सोफिस्टिकेटेड एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे किसी की चीज़ की कमी नहीं है। हमारा लगेज वगैरह भी यहाँ पे है और रूम रेफ्रिजरेटर भी इन्होंने दिया हुआ है और इसके अलावा अटैच बाथ भी है। तो अच्छा निज़ाम है यहाँ पे। ये यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। के बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं। सामने ही 5 मिनट की मसाफत पे मौला का हरम है और यहाँ ये बाज़ार हैं। अभी हमें क्योंकि अपनी बसेस तक जाना पड़ा है, कुछ चीज़ें जो हैं वो बसेस में रह गई हैं, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे। ये देखिए जी हाँ। इस वक्त हम मौला हुसैन के हरम के बिल्कुल पास से गुज़र रहे हैं और अभी क्योंकि और बहुत से काम हैं जो करने हैं, निपटाने हैं, तो इसीलिए उनको कंप्लीट करने के बाद जो है मौला हुसैन के पास हाज़री है। आज शब जुमा है और बहुत रश है यहाँ पे, शदीद किस्म का। ये बाज़ार से गुज़र रहे हैं क्योंकि काफ़िले की तवाज़ो भी ज़रूरी है, उनके लिए खाने वगैरह का अरेंजमेंट वो करना है और फिर उसके बाद जो है इंशाअल्लाह तहज्जुद भी मौला हुसैन के पास जाके पढ़ेंगे और सुबह की नमाज भी, मगरिबैन भी वहीं पे अदा करेंगे। ये देखिए यहाँ ये फ्रूट की शॉप है। इराक़ बनिस्बत पाकिस्तान के बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और ये महंगाई इतनी है कि यूँ समझ लें कि पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा। हम लोग जो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान में बहुत मुश्किल में हैं, यहाँ आके पता चलता है कि कितने मसाइल हैं। और यहाँ पे क्योंकि अब अमेरिका के यहाँ पे ऑपरेशन के बाद डॉलर की करेंसी चल रही है, इसलिए इराक़ अब डॉलर्स में ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी महंगाई है। पाकिस्तान की निस्बत बहुत महंगा, 3 गुना ज़्यादा महंगा है। तो मुझे नज़र आया है कि यहाँ कहवे की स्पीड लगी हुई है, तो ये देखिए लोग पी रहे हैं। हाँ जी, कैसा है कहवा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा है, चले माशाल्लाह। ये देखिए इन्होंने कहवे की स्पीड लगा रखी है और इसके अलावा साथ साथ ही जो है इन्होंने यहाँ पे पानी की सबील भी लगाई हुई है। एक चीज़ मैंने देखी है कि मौसम कोई भी हो, चाहे मशी हो या ना हो, लेकिन
हरम मौला अली अलैहिस्सलाम, हरम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या कोई भी हरम हो, यहाँ पे बंदा भूखा नहीं रह सकता। यहाँ आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलता ही रहता है, और आप अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा सर्वाइव भी कर सकते हैं। करबला मोहल्ला, जो आज दुनिया के अहम तरीन मुकद्दस शहरों में शुमार होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत के बाद एक ज़ियारतगाह और रूहानी मरकज में तब्दील हुआ। ताहम इसका मौजूदा मकाम और तरक्की कई सदियों पर मुहित है, जिसमें इस्लामी हुकूमतों के मुख्तलिफ अदवार ने किरदार अदा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और तदफीन के बाद 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों को मैदान करबला में शहीद किया गया। बनी असद कबीले के अफराद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदा की तदफीन की। उस वक्त ये मकाम एक वीरान सहराई इलाका था जहाँ कोई बाज़ाब्ता आबादी नहीं थी। उमवी खुलफा खुसूसन अब्दुल मलिक बिन मरवान और हज्जाज इब्न यूसुफ ने करबला की ज़ियारत पर सख्त पाबंदियां लगाईं। ज़ियारत के लिए आने वालों को सख्त सजाएं दी गईं, बाज को कत्ल किया गया और कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम को मिटाने की कोशिशें भी हुईं। ताहम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले अफराद छुप कर ज़ियारत के लिए आते रहे। इब्तदा में अब्बासी खुलफा ने भी ज़ियारत पर सख्ती की, लेकिन बाद में हारून रशीद और मामून रशीद के दौर में नरमी आई। मुतवक्किल अब्बासी, जिसका हुकूमती पीरियड 847 से 861 ईस्वी तक है, ने एक बार फिर कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम को मिस्मार करने का हुक्म दिया, मगर अवाम की अकीदत कम न हुई। 946 ईस्वी में आले बोया, जो कि असल में अहले तशी की हुकूमत थी, ने इक़्तिदार संभाला और पहली बार करबला की बाकायदा तामीर करवाई। सल्जूकी और अयूबी दौर, जो कि 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी पर मुश्तमिल है, इस दौर में करबला एक छोटे से शहर में तब्दील हो चुका था, जहां ज़ायरीन के लिए सराय और मसाजिद बनाई गईं। इस दौरान मुख्तलिफ जंगों के सबब शहर को नुकसान पहुंचा, मगर शिया अकीदतमंदों ने हमेशा इसे बहाल किया। 1501 से 1736 ईस्वी तक सफ़वी बादशाहों की हुकूमत रही। सफ़वी बादशाहों ने करबला को एक अहम ज़ियारतगाह में बदल दिया। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तामीर व तौसी की गई और आसपास की बस्तियां बढ़ने लगीं। ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हुआ और करबला को एक मुस्तहकम शहर में तब्दील किया गया। 16वीं और 19वीं सदी ईस्वी में उस्मानी हुकूमत ने भी करबला को तरक्की दी, लेकिन बाज़ हुक्मरानों ने अहले तशी ज़ायरीन पर सख्तियां भी की। 19वीं सदी में करबला को एक जदीद शहर की शक्ल दी गई, जिसमें बाजार, मसाजिद और मदरसे कायम हुए। 1968 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत आई और ज़ायरीन पर पाबंदियां लग गईं। 1991 में इराक में शिया बगावत हुई, जिसके बाद सद्दाम ने हजारों अहले तशी को कत्ल किया और रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाया। 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हुई और करबला एक आजाद ज़ियारतगाह बन गई। अरबों डॉलर के मंसूबों के तहत करबला को जदीद बनाया गया। हर साल अरबाइन के मौका पर दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी वॉक होती है, जिसमें 2 करोड़ से जायद अफराद शिरकत करते हैं। करबला की डेवलपमेंट तारीखी, मजहबी और सियासी अवामिल के तहत मुख्तलिफ अदवार में होती रही है। इस शहर की तरक्की का आगाज सानिया करबला सन 680 ईस्वी के बाद हुआ और आज ये दुनिया के मजहबी और ज़ियारती मराकज में से एक है। काजार दौर, जो 1796 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक रहा, बुनियादी तौर पर ईरानी काजार सल्तनत थी। उन्होंने करबला के रोज़ों को वुसअत दी और वहाँ बड़े गुंबद और मीनार बनवाए। बरतानवी तसल्लुत के दौरान करबला को तरक्की मिली, मगर दीनी हलकों में बरतानवी असर व रसूख के खिलाफ मज़ाहमत भी जारी रही। 2003 के बाद करबला को एक जदीद शहर में तब्दील करने के लिए बुनियादी ढांचा बनाया गया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद करबला में बेपनाह तरक्की हुई। अब यहाँ पे जदीद होटल, सड़कें, ज़ायरीन के लिए रिहायशी मंसूबे और दीगर सहूलियात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। करबला जदीद इस्लामी फन तामीर का एक अजीम मरकज बन चुका है। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरती से तामीर किए गए हैं और उनकी तौसी जारी है। जदीद अंडरग्राउंड रास्ते, ज़ायरीन के लिए शटल बस सर्विस और दीगर सहूलियात के बाइस ये दुनिया के
बड़े जियारती शहरों में शामिल हो चुका है। लिहाजा आज के करबला की तरक्की का सफर कई सदियों पर मुहित है। अगरचे इसे मुख्तलिफ अदवार में मुश्किलात का सामना रहा, मगर आज ये एक जदीद और तरक्की याफ्ता मजहबी मरकज के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। करबला अपनी तारीख में नुमाया तब्दीलियों से गुजरा है। 61 हिजरी में वाक़े अशूरा के बाद करबला सिर्फ एक सहरा न रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की जानिब बढ़ता रहा, जो कि आज एक अजीम शान शहर में तब्दील हो चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियों की बरकत से करबला ने तरक्की की मनाजिल तय की हैं। आज यहाँ हरम इमाम हुसैन और हरम अब्बास जैसे मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जो दुनिया भर से ज़ायरीन को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। हालिया बरसों में करबला में बुनियादी ढांचे की बेहतरी, सड़कों की तामीर, होटलों और रिहायशी इमारतों की तामीर में नुमाया पेशरफ्त हुई है। ये तरक्याती काम ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को सहूलियात फराहम करने के लिए किए गए हैं। मजीद बरा रोज़ा मुबारक हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इदारे ने तारीखी विरसे की हिफाजत और तरवीज के लिए मरकज़े तरासे करबला जैसे इदारों का कयाम अमल में लाया है, जो शहर की सकाफती और तारीखी अहमियत को उजागर करते हैं। यूं करबला की तारीख एक सहरा से एक तरक्की याफ्ता और मुकद्दस शहर तक का सफर है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हुआ।